बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें मैंने भिजवानी भी थी आपको, लेकिन वो मैं भूल गया। आज भिजवाते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को इफ़ेक्ट्स भी समझाए थे और मार्केट इक्विलिब्रियम भी समझाया था। तो यहाँ पर ये जो सरप्लस है, इसमें आप देखें कि इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। यानी इसको हम एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। सरप्लस या एक्सेस सप्लाई एक ही बात है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो इसे हम डिमांड ज़्यादा सप्लाई से, इसको हम एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि आपकी बुक के अंदर ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये नहीं हैं, यानी ये वाला टॉपिक उसमें नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए ये मतलब ये छुपा हुआ टॉपिक है। टॉपिक तो है लेकिन ये छुपा हुआ है, यानी बेस ये है, फिर कहीं एप्लीकेशन पे आप जाते हैं। मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ। बुक में से देखें, इसमें ये चौथा टॉपिक था, चैप्टर नंबर 3 है, और ये फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये देखें, इसमें एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड ये सारा लिखा हुआ है। और इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है, ये मैंने अभी आपको कराना है। लेकिन ये देखें, यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेशन है डिमांड और सप्लाई एनालिसिस की। तो एप्लीकेशन जो है, ज़ाहिर सी बात है, वो जब तक आप इफ़ेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन समझ ही नहीं आना है। तो वो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ये मैंने बता दिया था कि इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। तो ये आज कर लेते हैं मुकम्मल। तो इसमें ये मैंने आप लोगों को प्राइस मैकेनिज़्म और इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने समझा दिया था। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये वाला टॉपिक हो चुका है। बुक में से इसको पढ़ना है आप लोगों ने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसको पी कह दिया है इसने यहाँ पे, देखें, ठीक है ना जी। और जो उससे ऊपर कीमत उसको P1 कह दिया, उससे नीचे को P2 कह दिया। ये आपकी अपनी नोटेशंस होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप P1 ऊपर लिखें या P2 इधर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अगली चीज़ आ रही है, फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज़्म। तो फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस 3 हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है सिग्नलिंग, एक है रैशनिंग और एक है रिवॉर्डिंग। ये हमने अभी शुरू करना है, सिग्नलिंग, रैशनिंग और रिवॉर्डिंग। ठीक है जी। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको ये बताया था कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं, याद है ना? आपको बताया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम को हम क्या क्या कह सकते हैं। ये मैंने आपको उसके 4-5 नाम बताए थे। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, मार्शलियन क्रॉस कह सकते हैं, मार्केट क्लियरेंस कह सकते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म भी कहते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि इस मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर प्राइस का एक मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म क्या है वो आपके सामने है कि किस तरीके से प्राइसेस के रिस्पॉन्सेस के नतीजे में दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ये है सारा प्राइस मैकेनिज़्म। ये सारा जो लिखा हुआ है, ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं हमने, ये सारा प्राइस मैकेनिज़्म है।
दिस इज़ प्राइस मैकेनिज़्म। कि प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइस की वजह से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर डिमांड की वजह से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है और फिर सप्लाई की वजह से प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट, ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट, ये प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट, ये प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट, ये सारा प्राइस मैकेनिज़्म है और ये सारा हमने इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर डिस्कस किया है। ये आपके सामने कि अगर हम इन पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें, डिमांड कर्व के पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें या सप्लाई कर्व के पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें, तो ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर हम इनसे हट जाते हैं, जैसे ए और बी पॉइंट पे आते हैं और प्राइस फिर वापस आती है इक्विलिब्रियम प्राइस पे, और अगर फिर सी और डी पर चले जाते हैं, P1 पे यानी कीमत आ जाए, तो फिर दोबारा कीमत P पर कैसे जाती है, सारा ये प्राइस मैकेनिज़्म है। तो प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब है कि हाउ द प्राइस वर्क्स इन डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क। तो प्राइस का क्या काम होता है, तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस की फंक्शंस हैं प्राइस मैकेनिज़्म के, वो हम बताते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये जो है ना, ये चार पांच मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे, मज़ीद भी मौजूद हैं, वो मैं आज आपको नोट्स शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये है कि